हाय एवरीवन। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है ना था बेसिकली, बट मैं कुछ बातें रखने आई हूँ क्योंकि मेरी मजबूरियाँ बन चुकी हैं। उन सब का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपनी सफाई देने आई हूँ, बट ये है कि मैं आज किसी बच्चे की माँ हूँ और जब कल के दिन वो बड़ा हो, जो ये एलिगेशन मेरे ऊपर लगे हैं, बेसलेस ओवर एलिगेशंस, उसके ऊपर वो कभी सवाल ना उठा पाए। क्योंकि इतना वो अगले दिन ये ना बोले कि आप पे इतना कुछ होने के बाद भी आप चुप क्यों थी। तो मैं आप सबके सामने आज ना किसी की बीवी बन के बात करूंगी, ना इंडिविजुअल पर्सनालिटी बन के बात करूंगी। आज मैं आपके सामने अपने बच्चे की माँ बन के बात करूंगी। मेरे पूजनीय पतिदेव जी ने एक वीडियो डाली है 26 जुलाई 2026 को। फर्स्टली ये सब जो अनुराग का डेटा है मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती हूँ, एंड वो इतना ज़्यादा नेगेटिव है, जिस अनुराग की वाइब इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, लाइक कि जिसमें सिर्फ वो हर एक दूसरे इंसान को अगले दिन एक्सपोज कर रहे होते हैं, गलत दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी पापा भाई भाभी मामा जी, रितिका के घर वाले, अनुराग के सिक्योरिटी, अनुराग के लॉयर, अनुराग के इवेंट मैनेजर्स, अनुराग के लैंडलॉर्ड, अनुराग के XYZ सब लोग बुरे हैं, क्योंकि अनुराग सर ही इस दुनिया में सही है और हम सब तो बुरे हैं। एंड अपनी गलतियों के लिए तो आप सीधे ऑनलाइन आके माफ़ी मांगते कि मुझसे गलती हुई है, मेरे को माफ़ कर देना। मुझे समझ नहीं आता, मतलब अगर आपको माफ़ी मांगनी तो उन लोगों से जाके मांगिए ना जिनके सामने आपने गलतियां करी। आपकी सोशल मीडिया क्या हेल्प आउट करेगी इन सब चीज़ों में। पर अनुराग जी को 4 दीवारों के अंदर चीज़ें सॉल्व करने की आदत नहीं है। जब तक वो चीज़ें सोशल मीडिया में ना उछालें या कोर्ट में ना घुस डालें, तब तक अनुराग सर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो अनुराग सर ने सबसे पहले एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीज़ मांगे अनुराग से एज अ एलिमिनी। ओके अनुराग सर, आपको एलिमिनी का मतलब पता है? वन टाइम सेटलमेंट। कहीं तो मैंने आपसे मांगा होगा वन टाइम सेटलमेंट, है ना? मतलब या तो मैंने आपको कहीं मैसेज भेजा होगा, या तो मेरे किसी लॉयर ने आपको मैसेज करा होगा, डिमांड करी होगी मैंने कहीं पर वो 37 लाख की। क्या आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप अपनी जनता को दीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए तो वैसे भी नहीं जी रहे हो। ये सब चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया PR के लिए कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको दे दीजिए। कहीं पर तो मैंने डिमांड करी होगी 37 लाख की दे रहे हो। ये सब चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया PR के लिए कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको दे दीजिए। कहीं पर तो मैंने डिमांड करी होगी 37 लाख की, या मेरी मम्मा ने कहीं पर आपको डिमांड करी होगी 37 लाख आपने जहाँ पे दिए होंगे मुझे। बैंक की ट्रांजेक्शन होगी, डेट होगी समथिंग, या हम दोनों की चैट्स होंगी, मैं सर्च करके मैं ही डाल दूंगी स्क्रीनशॉट्स। कहीं पर तो मैंने आपसे डिमांड करी होगी 37 लाख की। प्लीज़ आप अपनी जनता को तो दिखाइए। एंड आप 37 लाख देंगे? आप जो इंसान वाइल जब मैं प्रेग्नेंट थी आप मुझे छोड़ के शिमला घूमने गए थे, घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहाँ पर जनरल स्टोर था हमारा, वहाँ से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को भी ये बोला है, हम लाइक ऐसे करते थे बिल का भी, याद इफ़ यू रिमेंबर, कि हम पहले ले लेते थे फिर बाद में हम मंथली पे करते थे, है ना? तो आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप रितिका से पेमेंट मांगे क्योंकि रितिका ने खर्चा करा है। आप मेरे को 37 लाख रुपीस देंगे? आपका पूरा मनाली का दिसंबर तक का रेंट मैं भर के आई थी, राइट? जबकि मैं वहाँ थी भी नहीं। आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था, आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? आप मुझे 37 लाख रुपीस देंगे? आप 37 लाख रुपीस देंगे? एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी अनुराग ने मुझे मनाली से घर आते टाइम 20,000 एंड 25,000 दिए थे, जिनमें से मैंने आधे पैसे अपने केस को विड्रॉ में लगा दिया था, आधे कैब में लगा दिए, तो उसके सिवा कुछ भी नहीं। और आप हमें पैसे देने की बात कर रहे हैं? चलो ओके, मुझे तो नहीं देंगे आप, क्योंकि आपके लिए तो मैं दुश्मन हूँ, बट आप अपने बच्चे के लिए देंगे। आपने अपने बच्चे का 37,000 रुपये का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे हमें? आपसे हॉस्पिटल का बिल तो भरा नहीं गया, बट आपने उस दिन मेरे ऊपर
जिस दिन द डे आई डिलीवर्ड माई बेबी, उस दिन आपने मेरे ऊपर एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें आप मेरे से 55,000 रुपये का क्लेम मांग रहे हैं। मैं यहाँ पे रोने नहीं आई हूँ सब लोगों के सामने, क्योंकि मेरे ना आंसू सूख चुके हैं 1.5 साल से रो रो के। मैं यहाँ पे रोने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। अनुराग की तरह एक इमोशनल गाना लगा दूंगी, रोने बैठ जाऊंगी और फिर अगले दिन फिर अनुराग की तरह गन वाले गाने, मार धाड़ वाले गाने लगाऊंगी। सॉरी, ये सब चीजें मुझे नहीं आती हैं करनी। आज कह रहे हैं कि मैंने बच्चे की शक्ल को दिखाने के लिए 37 लाख रुपए मांगे हैं डिमांड। ओके, तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। जब मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, मैं वापस इधर आई थी, तो मैं क्यों आई थी अनुराग, आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप पे तो ज़्यादा कहानी है बताने के लिए। ठीक है, बट उसके बाद 3 महीने बाद आपने मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या हेल्प करी, मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने मेरी क्या हेल्प आउट करी है। अगर सारे बिल्स तो शायद अकेले ऋतिका चौहान ने भरे हैं। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में ऋतिका के साथ आए हैं? क्या कोई भी आपने सप्लीमेंट ऋतिका के लिए खरीदा है? क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? या आपने कोई जो मेरे को क्रेविंग कर रही होगी उस टाइम पे आपने उस चीज़ को फुलफिल करा है? आप तो मेरे के लिए नहीं कर रहे उस टाइम, तो आप ये सब चीज़ें अपने बच्चे के लिए कर रहे होते ना, बट आपने क्या करा है? कुछ भी नहीं। चलो ओके, आप उस टाइम नहीं करा, अब तो आपने करा होगा डेफिनेटली ना। बच्चे का आधार कार्ड आपने बना दिया होगा, राइट? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपने बना दिया होगा, राइट? बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है आपको? या बच्चे का टाइम जब हुआ है, नॉर्मल हुआ है, सिजेरियन हुआ है, ये तो आपको पता होगा। प्लीज बता सकते हैं आप मुझे? मेरा नहीं उस बच्चे पे। आप जब इधर आए थे 13 दिन, उस दिन आपको पता चला था कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई है। शेम ऑन यू। अच्छा चलो, आपको तो ये पता होगा ना, आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं, कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना। I won't see the child. बहुत केयरिंग फादर एंड हस्बैंड है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ, पैसे के लिए हूँ। अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद वो मैं केस विड्रॉ नहीं करती जो एक प्रॉपर्टी के लिए था, एक घर के लिए था, राइट? अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद जितनी भी ज्वेलरीज मेरे पास थी, जो उसके बाद तो अब मुझे अलग कहानियां पता चली हैं, ओके, बट अगर मैं ग्रीडी होती तो सारी ज्वेलरीज अपनी मनाली छोड़ के ना आती। अगर मैं ग्रीडी होती तो मेरा सारा सामान मनाली है, आज भी आपके स्टोर में पड़ा है। अगर मैं ही ग्रीडी होती तो सारा सामान जो आपने अपने घर भेजा था, मेरा गोल्ड, स्त्री धन, वो मैं छोड़ती नहीं बिल्कुल, राइट? आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिर्फ आपकी ये भी दी हुई चीज़ है और कुछ नहीं, इसके सिवा आपका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप इज्जत, मैं आपसे इज्जत और प्यार मांगा था, वो इज्जत और प्यार आप वो भी नहीं दे सके, क्योंकि आपने वो सोशल मीडिया में आके भी उछाल दिया जस्ट फॉर व्यूज। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? आप क्यों, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेजा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं, अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स 2024 फरवरी, जब आपका रंगरेजा शूट कर रहा था, आप दुबई गए थे जब सुपरा लेने, तब की है, राइट? जब आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट उड़ाया था, मुझे नहीं पता था वो अकाउंट आपने उड़ाया है, तो मैं उसको रिकवर करने गई थी। मुझे अगर पता होता कि वो अकाउंट आपने उड़ाया है ना, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करती उस दिन। उस अकाउंट को रिकवर करने गई थी मैं, फर्स्ट अकाउंट को जो आपने डीएक्टिवेट करवाया था थ्रू समवन, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने डीएक्टिवेट किया था। ये अभिषेक और मेरी मम्मी के चैट्स है, जहाँ पे अभिषेक मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि जिस दिन अनुराग और मेरी रोका हुआ था, और उसके नीचे लिख भी रहा है कि ऋतिका की शादी में कब आना है। दूसरी चैट है ये रोहित और अभिषेक की, जिसमें रोहित कह रहा है, अभिषेक कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन मामा, और मेरा भाई वहां से एक तरफ से बोल रहा है थैंक यू आप भी सैनी मामा। इस मामा मतलब समझ आता है आपको? मामा
आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे की, वो तो आपने बिल्कुल जरूर देखी होगी। उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है। तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। आप बताएंगे क्या हमें कि एक भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है और एक दोस्ती का रिश्ता क्या होता है? उनके दिल में होना चाहिए। और वो दिन भर मस्तियां भी करता है ना, तुम्हारे तरह नहीं होता वो घिनौना ऑनलाइन आके ये ड्रामे करना। कमिंग अप एक चीज आई है, अनुराग ने ये भी एलिगेशन लगाया है इस चीज में कि बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। अनुराग डोभाल, अगर मैं आपसे बिना बताए गई, आप कहाँ थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? आप तो मेरे से बदला ले रहे थे ना, नवंबर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 5 मंथ प्रेग्नेंट, आप मेरे से उस टाइम बदला ले रहे थे। याद है कि मैंने केस विड्रॉ क्यों कर दिया? उस टाइम आपने मेरा सेकेंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। आप ऐसा दिखा रहे कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? और मैं अगर गलत होती तो मैं मेरे 2 भाइयों के साथ जाती क्या? मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हो इस दुनिया में? क्या दिखाना चाह रहे हो? पहले अपने रिश्ते क्लियर कीजिए। आपका खुद का अपना घर का सामाजिक रिश्ता क्लियर नहीं है, आप दूसरों के रिश्तों में एलिगेशंस उठा रहे हैं। और सैनी भाई, आपने जो भी बोला इन सब में बीच में बहुत गलत बोला, क्योंकि उसमें झूठ भी बहुत से आपके। मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ कि इन लोगों ने आपको कितना मारा पीटा और ज़बरदस्ती चीज़ें बुलवाने की कोशिश करी होंगी। बट कोई नहीं भाई, कर्मा इसी जन्म में आता है और सबका आता है, सबको इसी जन्म में भुगतना है। दिखाई यार, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया इन्होंने। और निकालेंगे, वो वीडियो नहीं दिखाई। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। अब आप लोग बताओ कि कौन किसके लिए थ्रेट है? ये 4-5 लोग जो किसी को भी पकड़ के मार पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब आप ही लोग बताएं कि इतना आसान है क्या किसी के बेटे को मारना, जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया? ये सब कुछ सही है क्या? दूसरे की कोई इज्जत नहीं है क्या? दूसरे इंसान के कोई घर परिवार नहीं है? ये मैटर हमारा था, तो आपने तीसरे या चौथे लोगों को इन्वॉल्व फर्स्टली करा क्यों? एंड आज के दिन ये अभिषेक के साथ हुआ है, कल के दिन ये किसी और के साथ भी हो सकता है। कल ये मेरे किसी भी भाई जिसको मैं बात कर रही हूँ जिस इंसान के साथ, उसके साथ हो सकता है। कल के दिन ये रैंडमली किसी रोड वाले इंसान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया का PR स्टंट करना है। ये थ्रेट मेरी और मेरी फैमिली के लिए था बेसिकली, बट मुझे नहीं पता ये बेचारा अभिषेक यहाँ पर कहाँ से फंस गया। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो चोर होता है ना, उसको चोरी करने का तजुर्बा होता है, टैलेंट होता है। तो अनुराग जी, आप अगले बार जब एडिटिंग करो ना, अगले बार अच्छे से एडिटिंग करना, क्योंकि उसमें अभिषेक ने बोला है कि ऋतिका और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, दोस्त हैं। एंड अगली बार अगर आप ऐसी कुछ चीज़ करो ना, अच्छे से एडिटिंग तो कर लेना कम से कम, कि मैं अच्छे से गलत प्रूव हो जाऊँ, है ना? अनुराग मुझे एक चीज़ बोलते थे कि ऋतिका तेरा कोई दोस्त सगा नहीं है, याद रखना। थैंक यू अनुराग, मतलब ये सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे तो आप बिल्कुल थैंक यू बोलने के पात्र हो, धन्यवाद बोलने के मेरे पात्र हो। थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के। बट कुछ दोस्ती आपकी भी दिखा लेते हैं। दिक्कत है, मैं तो डाल दूंगा अगर स्टोरी पे। यार इसने दिल तोड़ दिया साला, कितना झूठा है यार। हुआ क्या? एक नंबर का झूठा है यार, एक नंबर का झूठा इंसान। साले के लिए कितना क्या किया मैंने भाभी, आपको पता है ना भाभी क्या क्या किया मैंने। पर हुआ क्या है भैया? वाह नाइस, तभी तो मैं बोलूँ आप मैनेजर वाला काम क्यों नहीं करते हो। I said, भाई I have sources. आप समझ आए क्यों शो लाके नहीं दे रहे हो? इसीलिए क्योंकि आप तो CBI जांच करते हो ना। Call you भाभी anymore. I will not call you Ritika Dobhal anymore. अब अगर ये सब चीजें आपने मेरे लिए बोली हैं, तो ये सब चीजें क्या है रोहित भाई? पांडे, सन ऑफ हरिशंकर पांडे, ब्रदर ऑफ ऋतिका चौहान, अक्का डोभाल। बोलता हूँ किसी ना अगर चुपकी गाड़ में तो मैं तो हाथ जोड़ के भैया प्लीज, हाथ जोड़ के प्लीज 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 बोलना भी मत, क्योंकि अब मैं करूंगा स्विच साइड भाभी। उसको भी पता है बहुत अच्छे से, जैनी और इनके सामने बोला था कि रोहित तो ना मेरा एक लौता ऐसा सोल्जर है जो कभी पलटा नहीं है, मेरे लिए कभी बुराई नहीं की है, और रोहित जो ऐसी ऐसी बातें पता है कि वो मेरी गाड़ देगा। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं मार दूं। जब आप अपने मालिक के नहीं हुए, आप मेरे होगे। एक लाइन बोलना चाहती हूँ रोहित भैया आपके लिए कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी।
जिन लोगों को ये समझ नहीं आया होगा उनके लिए मैं स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ, लाइक कि जैसा उसका मालिक वैसी उसका सेवक। पीछे बोलते हैं तो आपका भी तो वही आप सीखोगे, आप भी तो उन्हीं लोगों के पीछे बोलोगे। बट हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जब आप अपने मालिक के नहीं हुए ना भैया, तो आप मेरे क्या होगे? एटलीस्ट उनके तो सगे हो जाओ। अब मुझे लगता है इसके लिए सब कंटेंट ही है भाभी, हम सब कंटेंट है मैम। Some people from Haryana have been paid 50 lakhs to kill Anurag Dopal also. बोले यार, मैंने आशीष को भेजा था वहाँ से ज्वेलरी और पैसे कलेक्ट करने, और वो कह रहा है कि वहाँ चोरी हो गई। मैंने कहा कितने लाख की? तो लाख की नहीं रोहित भाई, 1.5 करोड़ की चोरी हो गई। 1.5 करोड़ तो थे ही नहीं इन पे पर। तो अब सुनो भाभी, मेरी तो बात सुन लो। अब मैंने फैन के सामने तो ज्यादा बोल नहीं सकते थे, तो मैंने कहा कि आशीष से पूछो। बोलते हाँ रोहित भाई ये मीडिया में बता देना। तो मैं समझ गया कि ये खेल खेल रहा है, क्योंकि फैन के थ्रू आया। तो रात को मेरे को बात हुई थी, ठीक है, कितने लाख रुपए दे रही है किसी को वो मरवाने के लिए। मैंने कहा पैसे देगी कहाँ से ये बताना। अगर वो मरवाने के लिए चलो सपोज करो, तो अभी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, कहाँ से देगी अभी अल्लाह ये बताना। अरे तो मेरे मरने के बाद सब कुछ तो उसी का है। मैंने कहा तब तक मारने वाला वेट करेगा। आप मेरे को मेरी दोस्तियों के ऊपर नाम बता रहे हैं कि मैं दोस्त की सगी नहीं हूँ या मेरा दोस्त मेरा सगा नहीं है। आप मेरे रिश्ते छोड़ दीजिए यार, आप अपने रिश्तों में झांकिए। हम तो आप लोगों की किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं कर रहे हैं। हम आपकी में से किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, किसी की भी। बट अनुराग डोभाल सर, मेरे पूजनीय पति देव जी, आप हमारी सबकी क्यों परेशान कर रहे हैं? आप ही का बच्चा पाल रही हूँ यार, आप क्यों हम सबको परेशान कर रहे हैं? आप मेरे को दोस्ती के वो देते हैं। अभी ये देख लीजिए। रोहित भाई मेरे लिए साइन कर लो, अपन को निकलना है यहाँ से। रोहित भाई मेरे लिए साइन कर लो, अपने को निकलना है यहाँ से। तो आप समझ, सब कुछ तो पहले कर लिया मैंने भाई। तो इनको तो बस वहां से निकलना था ना, मतलब इनको तो दलाल भैया के निकलना था, वो डेस्परेटली निकलना था। वो लोग इनको पिक्चर बना रहे थे और ये मना नहीं कर पाता था। मैं उठाने जाऊं तो बोलता था कि अरे भाई सुन दो ना यार, और दलाल आ जाए ना भाई, साढ़े भाड़ यहाँ पता नहीं क्या तो भाषा बोलते हैं, तो ये उठ जाता था। तो किसकी गांड फटी हुई थी ना, आप समझ रहे हो? कितने मैंने कोई वीडियो डाला है भाभी, एक बार बताना। नहीं। कठुरिया ने कितने डाले? तो अब दुष्यंत तुम्हारा खास हो गया, ठीक है? दुष्यंत खुद तुम्हारी बुराई कर रहे हैं मुझसे फोन पे। अच्छा। अब दुष्यंत, हाँ टोटल बुराई अभी। अच्छा। मुझको क्या बोल रहा है कि अरे यार ये पता है क्या करते हैं